गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है सरहदी जिला पूंछ से, जहां पर एक सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में हादसे में करीब 12 अफराद जाम बाग हुए हैं। पूंछ के साउंजिया इलाके में ये हादसा पेश आया है, जहां पर साउंजिया इलाके में सड़क हादसा, जहां पर अब तक 12 अफराद के जाम बाग होने की खबर मौसूल हुई है। आपको बताते चले कि ये साउंजिया इलाका है, जहां पर एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई है, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 10 अफराद के जाम बाग होने की खबर मौसूल हुई थी, लेकिन माना जाता है कि 12 अफराद जाम बाग हुए हैं, क्योंकि मजीद 2 जख्मों की ताब लगाकर अस्पताल में वो दम तोड़ बैठे हैं। सरहदी जिला पूंछ का ये साउंजिया इलाका है, जहां पर आज सुबह ये हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब यह हादसा पेश आया तो वहां पर फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। आपको बताते चले कि ये साउंजिया इलाका है पूंछ का, जहां पर ये सुबह ये हादसा पेश आया और बताया जाता है कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 दर्जन से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए थे। उसके बाद ही वहां पर फौज और पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो जख्मी अफराद थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से अब तक जो है 12 अफराद जाम बाग हुए हैं और उसके बाद ही जो जख्मी है उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जाती है। उसके साथ साथ ही एलजी इंतजामिया की जानिब से, जहां एलजी ने इस हादसे पर अब दुख और अफसोस का इजहार किया है, वही उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान ने इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया और जाम बाग अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया है। और एलजी की जानिब से ट्वीट करते हुए जो जाम बाग अफराद है उनके लवाकीन के लिए उनके लिए 5-5 रुपये देने का ऐलान किया है बतौर मुआवजा, और उसके साथ साथ ही जो जख्मी अफराद है उनके हक में 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से ये हिदायतें दी हैं अस्पताल इंतजामिया को, जो जख्मी अफराद हैं, जख्मी मुसाफिर हैं, उनकी इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए और उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। आपको बताते चले ये साउंजिया इलाका है, जहां पर आज सुबह ही ये हादसा पेश आया। इसके बाद ही 12 अफराद अभी तक जाम बाग हुए हैं। पहले जो हादसे की शिकार ये गाड़ी हुई थी उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद जो जख्मी हुए थे, शदीद जख्मी, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन फौज, पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से शुरू किया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर अब तक 12 अफराद जाम बाग हुए हैं, जो जख्मों की ताब लाकर जाम बाग हुए हैं और जो जख्मी हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है पूंछ के अस्पताल के अंदर। डिस्ट्रिक्ट का जो अस्पताल है पूंछ, सरहदी जिला पूंछ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वहां पर एक सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है और इस हादसे में अब तक जो है
12 अफराद जाम बाक हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशेद मलिक के पास। जमशेद, पहले आपसे जानना चाहेंगे हादसे की जो हवाले से जो ताज़ा अपडेट है, क्या कुछ है, कितने अफराद, क्योंकि बताया जाता है कि 12 अफराद जाम बाक और मजीद जो जख्मी हैं उनका इलाज भी जारी है और उनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। गौर, बिल्कुल इस हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जहां पहले 3 लोगों के मरने की खबर आई, फिर 7 लोगों के मरने की खबर आई, उसके बाद अब 11 लोगों के मरने की खबर आई और अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ और मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंच चुकी है। लगभग 20 के करीब लोग इसमें अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बनी हुई है और उनकी तशवीशनाक हालत देखते हुए उनको मंडी से पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। यह हादसा सुबह आज पेश आया जब सब्जियों से मंडी की तरफ गाड़ी आ रही थी। बरेड़ी नाला के में जाके गाड़ी गिरी है, जिसमें तकरीबन 12 लोगों की इस वक्त मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आज से 3 या 4 महीने पीछे चले जाएं तो इसी स्पॉट पर एक सोमो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। और हादसे के कारण जो अभी तक सामने आ रहे हैं, जो लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सड़क की खस्ता हाली के कारण इस जगह पर बार बार हादसे पेश आते हैं और आज के हादसे में तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तकरीबन 20 के करीब लोग जख्मी। और हादसे के फौरी बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी लोग हो या वहां जो पास सेना है उसकी तरफ से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका बरेड़ी है जहां ये हादसा पेश है। उसको देखते हुए सेना की तरफ से भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। जो इस हादसे में जाँ बाक होने वालों में यह भी बताया जा रहा है, अभी तक इसकी तस्दीक जरूर नहीं की कर दी गई है, मगर यह जरूर कहा जा रहा है कि इसमें कुछ स्टूडेंट भी शामिल हैं, जख्मियों में कुछ स्टूडेंट शामिल हैं और कुछ मुलाजिम भी हो सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, लोग ड्यूटी की तरफ या स्कूल की तरफ का रुख करते हैं जब यह हादसा पेश आया। गौर, जमशेद, जरा यह भी बताएगा, अगर हम खुदा पीर पंचाल की बात करेंगे या खुदा चनाब की बात करेंगे, अक्सर ही इन रास्तों पर सड़क हादसे हो रहे हैं, क्या ये ड्राइवरों की लापरवाही या ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना बाइस है, या फिर जो बिना लाइसेंस के जो ड्राइवर इस वक्त गाड़ी चला रहे, क्या ये एक वजह मानी जाए? और बिल्कुल, पहले अगर चिनाब की बात करें तो चिनाब में आए दिनों हादसों का सिलसिला देखने को मिलता है, मगर खिता पीर पंचाल की जहां तक बात करें, यहां ड्राइविंग की लापरवाही के साथ सड़कें भी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं इन हादसों को लेकर, क्योंकि दूर दराज इलाका जाते हैं, इनकी सड़कों की हालत खस्ता होने के कारण और दूसरी बड़ी बात है कि सिंगल रोड होने के कारण भी इस तरह के हादसे पेश आते हैं। उसमें उतनी ही गलती ड्राइवरों की भी मानी जा सकती है, क्योंकि ड्राइवर इस खस्ता हाल सड़क और सिंगल सड़क पर भी गाड़ी की रफ्तार काफी तेज रखते हैं। उसके साथ साथ ओवरलोडिंग भी एक बड़ा मसला इन इलाकों में देखने को मिलता है, जिस कारण इस तरह के हादसे पेश आते हैं। हालांकि इस हादसे के बाद जो अभी तक जराए बता रहे हैं कि ड्राइवर वहां मौके से भी फरार हुआ, मगर इसकी भी तस्दीक नहीं हुई कि क्या ड्राइवर जख्मियों में शामिल है या जाँ बाक होने वालों में शामिल है, मगर जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ड्राइवर यहां से भी मौके से फरार हो चुका है। सिंगल रोड होने के साथ साथ खस्ता हाल सड़कें बड़ा कारण है और उसी के साथ साथ अगर हम देखें गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवरों की तरफ से मोबाइल फोन का लगातार इस्तेमाल देखने को मिलता है, उसके बड़े कारण ये बड़े हैं, हादसे होने का कारण ये भी बताए जा रहे हैं। मगर खिता पीर पंचाल के इन पहाड़ी इलाकों पर इस तरह के हादसे आए दिन जरूर देखने को मिलते हैं, बड़े हादसे लगातार देखने को मिले। जहां मैं बता रहा हूं यह हादसा पेश हुआ यहां से 3 महीने पहले अगर बात करें, इसी स्पॉट पर एक सोमो हादसे का शिकार होती है जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है और आज भी 12 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े ऐलान जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मरने वालों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया और खिता पीर पंचाल के साथ साथ बड़े बड़े लीडरान की तरफ से अफसोस के ट्वीट जरूर सामने आ रहे हैं, मगर बड़ा सवाल हमारे खिता पीर पंचाल के इन लीडरान पर भी खड़ा होता है कि आखिर इन सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन हादसात को रोकने के लिए इंतजामिया कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरती जा रही है, इंतजामिया की जानिब से या ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, जमीनी सतह पर हम अगर देखें? गौर, अगर हादसों की वजह खिताए पीर पंचाल में देखी जाएंगी, बहुत सारी वजहें सामने आती हैं। सबसे पहली बात यह कहें कि खिताए पीर पंचाल में सड़कों पर जिस तरह पहले सिटी सर्विस करके गाड़ी चलाई जाती थी जो दिन भर चलती रहती थी, जिसमें लोग शॉर्ट रूट का सफर करते थे, ये वही रूट हैं जहां शॉर्ट रूट होते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता करते करते खिताए पीर पंचाल के अंदर जो छोटी गाड़ियां छोटे रूट के लिए चलाई जाती थी वो सड़कों से गायब हो चुकी हैं और गाड़ियों की किल्लत भी हादसों का शिकार बनती है, क्योंकि इसमें ओवरलोडिंग काफी देखने को मिलती है जिस कारण हादसे पेश आते हैं। दूसरी, ड्राइवरों की लापरवाही भी एक बड़ा सवाल रहती है। इनको रोकने के लिए पहले कदम जो उठाने चाहिए थे वो यही कदम है कि पहले सड़कों की हालत ठीक की जाए, उसके बाद गाड़ियों की हालत ठीक की जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है गाड़ी बहुत
पुरानी, ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी थी जो आज हादसे का शिकार हुई है। इसको देखते हुए पहले ट्रैफिक अमले को भी अपने कदम उठाने चाहिए थे, मगर उस तरह के कदम नहीं उठाए जाते। सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए थी, वैसे कदम नहीं उठाए जाते। इनको सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए, इस तरह की कार्रवाइयां भी नहीं की जाती है, जिसके कारण बड़े हादसे आए दिनों देखने को मिलते हैं। गौहर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे, जहां सरहदी जिला पुंछ के साउंजा इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक जो है 12 अफराद जामबाग हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अभी भी जख्मी है। साउंजा इलाका आज सुबह ही एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई और खबर ये आ रही है कि जो तेज रफ्तार गाड़ी थी, मिनी बस थी, वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया और गाड़ी में सवार 2 दर्जन के करीब लोग, जिनमें से 12 अफराद अभी तक जामबाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी है। और यह भी खबर आ रही है कि उसके बाद ही जो जख्मी हैं उनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। और हादसा पेश आने के बाद एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जहां इस पर दुख और अफसोस का इजहार किया और इसके साथ साथ ही जो जामबाग का अफराद है उनके लवाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया, वहीं दूसरी तरफ एलजी इंतजामिया की जानिब से 5-5 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। उसके साथ साथ ही और जख्मी अफराद के लिए एक लाख रुपए देने का बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, यूसुफ तारिगामी और दीगर सियासी लीडरान और जो दीगर समाजी और मजहबी रहनुमा है उनकी जानिब से भी इस हादसे पर भी दुख का इजहार किया गया और जो जामबाग अफराद है उनके साथ ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू में पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इजराइल के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि शुपियां के ट्रेंस इलाके से ताल्लुक रखने वाले सरगर्म मिलिटेंट आदिल डार को गिरफ्तार किया गया है। ये हवाले से जरा के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर आदिल डार नामी एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई मानी जाती है बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक सरगर्म मिलिटेंट ट्रेंस शुपियान इलाके का रहने वाला है, जिसे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। अब जरा बढ़ते आगे, बात करेंगे सरहद के उस पार की। पाकिस्तान जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खत लिख दिया है। खत में अफगान हुकाम को कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर को तलाश करके इत्तला दी जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकाम को एक खत लिखा गया और खत के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर मुमकिन तौर पर नंगरहार और कंटर के इलाकों में है। ये खत में लिखा गया है जो पाकिस्तानी इंतजामिया की जानिब से, पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अफगान हुकाम को लिखा गया है। उसमें मजीद कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए खत वजारत खारजा की तरफ से लिखा गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने मामले को हसास करार देकर बात करने से फिलहाल गुरेज तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के इस खत पर अफगानिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ऐसे किसी खत की तरदीद की है। तालिबान हुकूमत के सीनियर रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे सुहेल शाही ने कहा है कि हमें मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं है। ये अफगानिस्तान की जानिब से फिलहाल या वहां पर इस जो खत की तरदीद की गई वहीं पर कहा गया है कि मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं है। अपने मुल्क में किसी भी शख्स की हिमायत नहीं करते हैं जो मुल्क हमारे मुल्क में रहकर किसी दूसरे मुल्क के लिए साजिश कर रहा हो। ये सज्जाद शाहीन की जानिब से कहा गया है। आपको बताते चले कि एससीओ का इजलास 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान की दारुल हुकूमत समरकंद में होने जा रहा है और इस मुलाकात में भारत की जानिब से ये मामला भी उठाया जा रहा है। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा एलजी की भी करते हैं। जी नाजरीन, आज एलजी मनोज सिन्हा किश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे, जहां कल उन्होंने सरहदी जिला पुंछ का दौरा किया, जहां पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का उन्होंने उनको हरी झंडी दिखा दी, कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। और उसके बाद ही आज मनोज सिन्हा किश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे, जहां पर
कई प्रोजेक्टों को वो हरी झंडी दिखाएंगे और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ कई प्रोजेक्टों का वो इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा किश्तवाड़ के दौरे पर आज है और कई अवामी वफूद से भी ये भी खबर आ रही है कि कई अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ भी एलजी मनोज सिन्हा मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि कल एलजी मनोज सिन्हा ने सरहदी जिला पूंछ का दौरा किया, जहां पर कई प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखा दी गई है। आप जरा इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे किश्तवाड़ अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं? कितने बजे एलजी किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं और क्या कुछ आज के दौरे के हवाले से एलजी का प्रोग्राम? देखिए, जो हमारे पास ऑफिशियल खबर है उसके मुताबिक आपसे थोड़ी देर बाद ही एलजी जो है किश्तवाड़ के हेलीपैड पे लैंड करेंगे, जिसके बाद वो एक जो ऑफिसर्स की मीटिंग है उसमें डिस्ट्रिक्ट में किए गए डेवलपमेंट वर्क के रिव्यू करेंगे। इस दौरान जो नशा मुक्त अभियान है और जो मुमकिन स्कीम व दूसरी स्कीमों के बेनिफिशरीज हैं उनको वो कागजात और चाबियां सौंपेंगे। जिसके बाद शाम को जो 4 बजे के बाद यहाँ पर कुछ इनवाइटेड डेलीगेशंस है, डेपुटेशंस हैं, पब्लिक के हैं, डिफरेंट सामाजिक तंजीमों के हैं, धार्मिक तंजीमों के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 घंटे ये एलजी से मुलाकात होगी उनकी, जिसके बाद कल उनका यहाँ से वापस जाना है। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं कि बहुत मुमकिन है कि कुछ प्रोजेक्ट्स की इनागुरेशन होगी और कुछ ऐलानात भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो दौरा है, मैं आपको बताते चलूं कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे वो उन्होंने भी किश्तवाड़ का दौरा नहीं किया था और जब यूटी बनी उसके बाद किसी एलजी का पहला दौरा किश्तवाड़ का है, जिसको लेके किश्तवाड़ वासियों में काफी उम्मीदें तो हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रिड बना दिया गया है, लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा कई एरियाज में, और जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर, वो भी बंद कर दिया गया है। कई किलोमीटर पहले ही कस्बा से पहले लोगों को गाड़ियों से उतारा जा रहा है और लोग जो है कस्बे की तरफ पैदल ही बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है एलजी के इस दौरे को लेकर। लेकिन सभी का ध्यान उस बातों पर है कि वो क्या यहाँ पर ऐलान करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लंबे अरसे के बाद यूटी का कोई हेड किश्तवाड़ पे आ रहा है और कई दिक्कतें हैं किश्तवाड़ वासियों की, क्योंकि आरोप ये लगते रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। अब वो एलजी किश्तवाड़ में आ रहे हैं तो जो उनके सामने बातें रखी जाएंगी उनका क्या होगा, क्या हल होगा, तो सभी की नजरें उन्हीं पर हैं। हाँ अजय, ये भी बताएगा ये जो डेलीगेशन एलजी से मुलाकात होंगे, क्या उनमें से कुछ आम लोगों का भी डेलीगेशन है या फिर ये अवामी नुमाइंदे हैं, पीआरआईज हैं जो उनके साथ मुलाकात होंगे? सोशल तंजीमें हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के जो डेलीगेशंस हैं उनको बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जो डेलीगेशन है, जो डेपुटेशन है, उसमें 7 से 8 लोगों को इनवाइट किया है और हर एक जो ग्रुप है अपना एक मेमोरेंडम लेके जा रहा है, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करेंगे जिसके बाद कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्शन होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा है इस दौरे को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय शान तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां एलजी का आज किश्तवाड़ का दौरा है, जहां वो अवामी वफूद के साथ भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कई प्रोजेक्टों का भी वो उनके जानिब से उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ कल एलजी ने पूंछ का दौरा किया और आज वो किश्तवाड़ के दौरे पर, और माना जाता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा किश्तवाड़ के दौरे पर आ रहे हैं। इंतजामी और महकमे एजुकेशन की मुबैना गफलत शारी और अदम तवज्जो के बायस जहां वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों को लेकर शिकायत मौसूल होती रहती हैं, वही जनूबी कश्मीर पुलवामा के आरीहल इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में तालीमी निज़ाम भी मुतासर हो रहा है। दरअसल आरीहल इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत काफ़ी खस्ता हो चुकी है और इमारत की दीवारों में शगाफे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर जेर तालीम बच्चों को खतरा लाहक है। बच्चों और वालिदैन का कहना है कि स्कूल में ड्रेनेज का भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान पानी स्कूल के अंदर जमा हो जाता है और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों और उनके वालिदैन का कहना है कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और उनका मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। उन्होंने अब महकमे एजुकेशन और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए नई इमारत को तामीर किया जाए।
मीर यह प्रेन बिल्डिंग यसान कशपड़ ये गो नव बिल्डिंग यह नमतस मज बन वन खोचन अम मूजूब ये गरीब शुर पढ़ान अत कुन तवज्जो दिवान गवर्नमेंट कहें यसान यह नव बिल्डिंग अत टाइम गोमुत 2-3 वरी गई अत बिल्डिंग यसान मेहरबानी कर तु पान तथ आब सन मगर युकन तवज्जो दिवान गवर्नमेंट कहें रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस मेहरबानी कर दी नव बिल्डिंग। एज अ BDC मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने फंड से उसको पैसा कुछ दूंगा, लेकिन ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मसला है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने पुलवामा में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, मैं चाहता हूं कि REL इस मिडिल स्कूल की बिल्डिंग भी बन जाए और बच्चे अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सके। यही साहब रिपोर्ट देंगे कि अनसेफ, अगर बिल्डिंग अनसेफ है फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वही फिर फैसला करते हैं कि इसको ऑक्शन करना है, कब करेंगे, वही डेट फिक्स करते हैं। मैंने भी देखा कि उसमें थोड़े क्रैक्स है और उसमें तो गंदगी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ऑलरेडी स्टाफ को, जो वहाँ का स्टाफ है, उनकी शोकाज नोटिस कल ही मैंने निकाली। मैंने उनको कहा क्योंकि हमारा स्वच्छता का प्रोग्राम ऑलरेडी चलता है इस महीने में, तो वहाँ पर थोड़ी गंदगी थी, तो मैंने उनको शोकाज नोटिस निकाली है और मैंने उनको तंबीह किया है कि दे शुड फॉलो ऑल द एक्टिविटीज़ एज असाइन्ड एंड स्वच्छ। जिला पुंछ की तहसील मंडी हेडक्वार्टर से बुधा अमरनाथ बाजार मंडी तक सड़क की खस्ता हालत की वजह से आम राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यात्रा के चंद माह कबल चंद कंपनियों की जानिब से सड़क के किनारे वायरिंग बिछाई गई थी। उस वक्त लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द इस सड़क पर मैकडम बिछाई जाएगी। करीब 3 से 4 माह गुजरने के बावजूद आवाम सड़क की खस्ता हालत की वजह से परेशान है। सड़क में जगह जगह खड्डे होने की वजह से बारिशों का पानी जमा हो जाता है, जिस दौरान लोगों को और खासकर स्कूली बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि मौसम सरमा से कबल ही इस सड़क पर मैकडम बिछाया जाए ताकि आम राहगीरों के साथ साथ तलबा को भी आने जाने में मुश्किलात से निजात मिल सके। यहाँ पे इतने खड्डे बने हैं, उनमें हजार लीटर पानी भरा है। उसमें जब गाड़ी चलती है तो हमारी बच्चियाँ स्कूल में आती है तो वो छींटें उनके कपड़ों को गंदा कर देती, यूनिफॉर्म को गंदा कर देती। कई बुजुर्ग रास्ते चलते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता है कि हम जाएं कहाँ। मेरा यही कहना है कि धूल इतनी उठती है कि आंखें भी खराब होगी, मन भी, कपड़े भी, सब कुछ हो गया। कहीं सरकार सो तो नहीं गई। सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम अल्लाह रहा, ये तहसील कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है। धूल इतनी उड़ रही है कि सारी आंखें बंद हो जाती है रात। सर मेरा नाम आरिफ हुसैन शाह। सर मैं कहना चाहूँगा कि 2-4 मंथ पहले यहाँ पे कंपनी एक आई थी। उन्होंने ये जो रोड का एरिया जो है यहाँ पे खोदा था उन्होंने काफ़ी, लेकिन वो जो कंपनी वाले हैं उन्होंने पेमेंट भी करी है, वो पेमेंट करके भी चले गए हैं। लेकिन पता नहीं फिर हम लोग क्या गुनाह किए हम लोगों ने। रोड की जो है बहुत ही बुरी खस्ता हालत है, ट्रैफिक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। अभी आप देखिए ये मंडी का जो एरिया बाज़ार का एरिया है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1-1 घंटा हमको रुकना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो किस कारण हो जाती है? वो इसी कारण हो जाती है क्योंकि रोडों में बड़े बड़े खड्डे हैं, तो गाड़ियों का भी काफ़ी लॉस होता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि मौसम सरमा से पहले रोड के ऊपर मैकडम बिछाया जाए। रक्षाबंधन जब आया तो उस समय यहाँ एक्शन साहब, AEE साहब, JE साहब ने बहुत से वादे किए मंडी बाज़ार में कि हम 5 दिन के अंदर यहाँ ब्लैक टॉपिंग करके देंगे। जो बची कुची कसर थी उसमें क्या किया, यहाँ एक जियो वालों ने जब तार बिछाई, उनको हमने एतराज़ किया तो यहाँ AE साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये 2 दिन के अंदर यहाँ ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। अगर आप दुकानों की हालत देखें अंदर, मुझे नहीं लगता इतनी दूर बाहर होगी, इतनी उन दुकानों के अंदर है। आम दुकानदार परेशान हैं, जो सामान लाते हैं वो धूल की वजह से ख़राब हो जाता है। इंतज़ामिया से यही हम कहते हैं, बार बार यही अपील करते हैं कि खुदारा इस बाज़ार की तरफ भी तवज्जो दें, यहाँ ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि दुकानदार भी आराम से अपनी दुकानदारी कर सकें। लोगों नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।